हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड वाला यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने अलगोरिदम और फ्लो चार्ट पढ़ा था। उसका सब डिटेल हमने पिछली वाली वीडियो में कवर कर लिया था। सॉरी वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब से रेगुलर वीडियो आएगी। यूनिट थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या सर्विसेज होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं, इज़ द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर। देखो, बहुत सारे आपके तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है। एक आपका आता है एप्पल में आता है, अलग सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। क्या मैनेज करने का काम करते हैं? जितने भी हार्डवेयर हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर के अंदर है, उसको मैनेज करने का काम करते हैं कि अगर आपने एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें खोल रखी हैं तो वो आपस में क्लैश ना करें, ठीक है। उनकी मेमोरी भी आराम से लोकेट हो जाए, प्लस अगर कोई सिस्टम बंद हो जाता है तो जो आपका डेटा लॉस्ट हुआ है वो आपको दोबारा से मिल पाए, ठीक है, आप उसको दोबारा से कंटिन्यू रख पाओ। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ये कैसे एक्ट करता है? एक ब्रिज की जैसे एक्ट करता है। किसके बीच में? यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, वो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है। तो एक ब्रिज के जैसे काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। आप हार्डवेयर से कीबोर्ड से कमांड दोगे तभी तो वो मॉनिटर में दिखेगा, और मॉनिटर के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको आइकन्स मिलते हैं, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स रन प्रोग्राम्स। ओएस क्या हेल्प करता है? प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को रन करने की हेल्प करता है, फाइल्स को मैनेज करने का काम करता है, और मेमोरी को हैंडल करता है, ठीक है। प्रोसेसेस को हैंडल करता है और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जैसे प्रिंटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, ठीक है। आजकल तो वैसे अब पोर्टेबल माउस आ गए, नहीं तो माउस का भी केबल आता है, उसको भी कनेक्ट करने का काम। पॉपुलर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होंगे? विंडोज़, ठीक है, जो आप अपने कंप्यूटर में चलाते हो। मैक ओएस, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, और आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड चलाते हो। विदाउट ओएस, बिना ओएस के आप कंप्यूटर में ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स। क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक द कंप्यूटर ईजी टू यूज़ एंड एफिशिएंट, ठीक है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके पास में तो कंप्यूटर बहुत आसानी से आप काम कर पाओगे उसके अंदर, प्लस आपको सारी चीज़ें ईजीली मिल जाएंगी, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से मिल जाएंगे। हर चीज़ का आपको अलग एप्लीकेशन मिल जाएगी, आइकन्स मिल जाएंगे, जिसमें आप सिंपली क्लिक करोगे और आपको चीज़ें वहीं पे मिल जाएगी। आपको कोई भी अपने हाथों से कमांड नहीं लिखनी पड़ रही है, जो आप सीजीआई में पढ़ते हो, कैरेक्टर ग्राफिकल इंटरफेस में पढ़ते हो, जिसमें आपको कमांड देनी पड़ती है तब चीज़ें खुलती हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, विच मीन्स कि आपको आइकन्स मिल जाते हैं, बटन्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। मेन गोल्स क्या हैं इसके? मेन गोल्स है, पहला, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है? द ओएस कंट्रोल्स द हार्डवेयर कंप्यूटर्स हार्डवेयर लाइक द प्रोसेसर। क्या ओएस कंट्रोल करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर का हार्डवेयर को ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे आपका प्रोसेसर हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, रैम। रैम की बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमारी रैम काम करती है, ठीक है। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज को कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टू इंश्योर एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली, ताकि बीच में कुछ भी क्लैश ना आए, ठीक है, कोई भी डेटा के अंदर मैनिपुलेशन ना हो, सारा जो डेटा है, जितना भी आपका काम है वो अच्छे से स्मूथली रन हो जाए। ये आपका क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, हैंडल करता है। दूसरा है रन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस माने कि जो, अगर सपोज़ करो मुझे कोई गेम खेलना है तो उस मैंने इंस्टॉल करा, उसका आइकन मुझे दिख गया, और फिर मैंने दूसरा गेम खेलना है तो मैंने दूसरा ऐप ओपन कर लिया। तो अगर मैं एक साथ तो खेल नहीं सकती हूँ, पहले एक खेलूँगी
फिर मैंने उसको बंद करा, फिर दूसरा को खेला, फिर उसको बंद करा, फिर तीसरे को खेला। तो ऐसा ना हो कि मैं बार बार किसी चीज़ को खोल रही हूँ और वो खुले ना, ठीक है, या मुझे एरर शो कर दे। तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अच्छे से रन होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोडिंग वगैरह करते हैं, हमको नहीं समझ आता तो हम यूट्यूब भी खोल लेते हैं लैपटॉप में, उसके साथ साथ में हम अपना चैट जीपीटी भी खोल लेते हैं प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, फिर उसके साथ साथ में हम नोट्स भी बना रहे हैं, उसके साथ में हम VS कोड पे कोडिंग भी कर रहे हैं। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना है, ठीक है। इट अलाउज़ यू टू रन प्रोग्राम्स, एप्स लाइक अ वेब ब्राउज़र, games, word processor by allocating the necessary resources for them to function। अच्छे से आपका सारा काम फंक्शन हो जाए। अगर आपने एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें खोल रखी हैं, कुछ भी क्लैश ना हो, इसका जो ध्यान रखता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट क्या होएगा? इट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव योर फाइल्स ईजीली लाइक डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और म्यूज़िक। ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोर करने का भी वही करता है, और रिट्रीव माने कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ फाइल को देखना है या निकालनी है, उसको बोलते हैं रिट्रीवल, ठीक है। तो वो आसानी से हो जाए, उसका जो ध्यान रखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है, ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का और रिट्रीव करने का फाइल को। फाइल कुछ भी हो सकती है, आपका कोई डॉक्यूमेंट हो गया, आपका कोई फ़ोटो हो गया JPG फॉर्मेट में, कोई म्यूज़िक हो गया, ठीक है, MP3। तो वो सारा जो डेटा आप रखोगे उसका मैनेज करने का काम अगर आपने फाइल में रख रखा है तो वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेट्स यू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पे आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को रन करते हो, एंड स्विचेस बिटवीन दैम विदाउट क्रैशिंग द सिस्टम। और आप इतने सारे प्रोग्राम्स को रन करते हो तो आपका कोई भी चीज़ क्रैश ना होए, कोई भी चीज़ बंद ना होए, इसका ख्याल कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, इट प्रोटेक्ट्स योर डेटा एंड सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। माने कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर रखता है कि कोई भी दूसरा डिवाइस उसको एक्सेस ना करे, कोई वायरस उसको एक्सेस ना करे, या कोई दूसरा कोई थ्रेट आपको मिल रहा है, कोई वायरस वगैरह आपके उस सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो वो उस डेटा को चोरी ना करे, ठीक है। इसका भी ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपको हेल्प करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी वायरस ना है। बट फिर भी कौन ख्याल रखता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सिक्योर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का ध्यान रखता है। इन शॉर्ट, जो OS होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इज़ टू इंश्योर द कंप्यूटर रन्स एफिशिएंटली एंड मेक इट यूज़र फ्रेंडली। उसको आप यूज़र फ्रेंडली, जो आपका OS क्या होना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और जो आपका कंप्यूटर के एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो भी आपने कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो, वो एफिशिएंटली रन होए, कोई भी चीज़ उसमें क्लैश ना होए। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम अपने अलग वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। एक चीज़ और, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल दूँगी। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि ये टॉपिक कवर करा दो, तो मैंने ये करवा दिया है। प्लस अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी कम्युनिटी पोस्ट में आप C प्रोग्राम के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हो। मैं अब C प्रोग्राम के प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूँगी और देखूँगी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो जब कम्युनिटी पोस्ट डालूँ उस पर वोट करो, मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है, प्लस कमेंट करके बताओ कि आपने, मेरा नाम ये है और मैंने इस आंसर को मेरा ये आंसर है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने सही आंसर किया और कितनों ने गलत, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ ताकि वो भी पास हो जाए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और अगर किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो मेरे को इस वीडियो के नीचे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे।